देखो आज हम लोग क्या करेंगे, एलपीपी स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 में ना तीन टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। एक को क्या बोलते हैं, एलपीपी, और दूसरा क्या है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये तीन पार्ट है एलपीपी का। तो वहां से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एलपीपी में क्या होता है, एलपीपी में ना दो मेथड होते हैं। अगर आप एलपीपी की बात कर लेते हो, अगर जैसे मान लो मैं बात आपसे एलपीपी का करूं, तो एलपीपी में क्या होता है, अगर मैं आपसे एलपीपी का क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो एलपीपी में ना तीन पार्ट होता है। एक तो पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। कई बार बस इक्वेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन आता है। अगर यहां से देखो तो इक्वेशन फॉर्मेशंस, पहला आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, दूसरा क्या है ग्राफिकल मेथड है, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड। और इन्हीं में एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल मेथड, मतलब डुअल और प्राइमल प्रॉब्लम। तो ये अगर एलपीपी करोगे तो ये चार पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट तो इक्वेशन फॉर्मेशन आप 12th में भी करे हो, बट इसमें कई बार ना थोड़े से और हायर कैटेगरी हायर ग्रेड का इक्वेशन फॉर्मेशन है, तो वो हमें करना है, ठीक है ना। करें एक एक करके स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट है, देखो एक नोट्स है, हम लोग इसी के हेल्प से करेंगे, काफी अच्छा नोट्स है ये। इनमें क्या होता है, पहले तो ये रीजन उजन पे नहीं जाते कि कौन सा कौन सा रीजन कॉन्वेक्स है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, उस पे नहीं जाते। पहले इक्वेशन फॉर्मेशंस करते हैं, और जब जब क्वेश्चंस आएगी तो उसके हिसाब से करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा गया, ऐसा इक्वेशन फ्रेम पहले था 12th में, बाद में हट गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब इनमें देखो क्या दे रखा गया, कंपनी क्या कह रही है, दो टाइप के क्लोथ को मैन्युफैक्चर करती है और तीन डिफरेंट कलर ऑफ वूल को लेके मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना। 1 यार्ड लेंथ ऑफ द टाइप ए क्लॉथ रिक्वायर्ड 4, ऐसे ही इसमें 5 पार्ट ले रही है, ऐसे ही 3 पार्ट ले रही है, मतलब दो टाइप का है। तो आप एक काम करो, इनको आप जब भी फ्रेम करो ना तो आप ऐसे करो, जैसे ए बी सी लेके कर लो। जैसे मान लो ये ए टाइप है, टाइप मतलब पहला कौन सा टाइप दे रखा है, सबसे पहले तो देखो आप ये तो यूनिट दे रखा गया है। अब आप देखो टाइप ए है, तो सबसे पहले तो आप इधर मार्क कर लो टाइप ए, और इधर मार्क कर लो टाइप बी, ठीक है जी। जो दो टाइप का है, और इनमें ये तो दो टाइप का क्लॉथ है, और इनमें जो यूज हो रहा है, कौन सा तीन टाइप का वूल यूज हो रहा है। एक तो हमारा रेड हो रहा है, एक हमारा क्या हो रहा है ग्रीन हो रहा है, और एक हमारा क्या हो रहा है येलो हो रहा है। अब इनकी रिक्वायरमेंट दे रखी गई है, 1 यार्ड के लिए क्या दे रखा गया है, 4 रेड 5 यूनिट ऑफ ग्रीन और 3 यूनिट्स ऑफ येलो है। अब ये टाइप बी में दे रखा गया है 5 रेड 2 ग्रीन एंड 8 यूनिट्स ऑफ येलो है, ये दे रखा गया है। द वुल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर इज 1000 OG ऑफ द, मतलब हमारे पास कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, ये ना इसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी बताओ, पहले की है हमारी 1000, दूसरे की भी 1000 है, और तीसरे की है क्या 1200। आया समझ में। अब आपसे ये पूछते हैं, इन पे मैन्युफैक्चर दे रखा गया प्रॉफिट, इस पे 5 पर यार्ड दे रखा गया है, और 3 on 1 यार्ड है। तो आप इधर लिख लो, इस साइड लिख लो इनका, आई थिंक स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप इधर ही लिख लो प्रॉफिट। प्रॉफिट इसका दे रखा गया है 5 और इसका 3 दे रखा गया। अब आपको इसको इक्वेशन फ्रेम करना है। तो जैसे मान लो इसका आपने एक्स यार्ड बनाया है, ठीक है ना बेटा, और इसका आपने वाई यार्ड बनाया है। तो एक तो प्रॉफिट निकालोगे, पहला जो फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 5x + 3y, ये प्रॉफिट आ गया यहां से 5x + 3y। और कंस्ट्रेंट्स जो होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो कौन कौन सा है, कि पहले तो देखो ये अवेलेबल है, तो 4x + 5y शुड बी लेस देन 1000,
ठीक है ना, इक्वल टू 1000 पहला पॉइंट आ गया। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, 5x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 और 3x प्लस 8y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1200। आया समझ में? और एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या लेना है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। तो आपको आगे इक्वेशन फ्रेम करना क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले क्लियर है बेटा आपको भी कि हाउ टू मेक इक्वेशंस? ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप क्या कर पाओगे, कोई भी इक्वेशंस है उसको आप अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके बना पाओगे। डन। अच्छा अब क्या है इसके बाद, इसके बाद देखो यही इन्होंने पूरा का पूरा इक्वेशन बना रखा है, यूनिट दे रखा गया, रिक्वायरमेंट मैंने बार बार नहीं लिखा, सीधा सीधा ये लिख दिया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आपको क्या करते हो इसको, कि इनको ये जो लेस देन इक्वल टू है, कौन सा पॉइंट है, लेस देन इक्वल टू, इसको लीव करके इनका जैसे मैंने x और y लिया था वैसे इन्होंने x1 x2 लिया है, तो हार्डली मैटर, मतलब ये वाला पॉइंट आप x1 ले लोगे और ये वाला पॉइंट आप x2 ले लोगे, तो यहां से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, जो x है y है तो यहां से x1 x2 है। अब आप इसको इक्वल टू ले लो और इनके पॉइंट्स निकाल लो। कैसे, एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो एक बार x1 को 0 कर लोगे तो ये y1 x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 0 करोगे तो x2 आ गई, और एक बार x2 को 0 ले लोगे तो x1 आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे सारा पॉइंट आ जाएगा, इसके भी पॉइंट आ जाएंगे, इसके भी पॉइंट आ जाएंगे। अब इन सबको क्या करना है, ये आपने करा हुआ है इस फॉर्मेट के बाद, तो आपने 12th में भी करा हुआ है, इन सबको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये पहला का केस आ जाएगा, ये वाला नहीं, पहला तो ये पहला वाला 250 वाला था ना, 250 वाला यही है शायद, मतलब हर एक केस को ये है 200 250 वाला, ये पहला लिख दिया है, ऐसे दूसरा ऐसे तीसरा पॉइंट कर लोगे, तो जो इनका कॉमन रीजन आएगा, कौन सा रीजन आएगा, जो भी इनका कॉमन रीजन आएगा उनको आप शेड कर लोगे, और शेड करने के बाद आपको क्या निकालना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो एक तो जैसे ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, एक ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, चौथा आ गया, 5 कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब ये जितने भी हैं कॉर्नर पॉइंट ये निकल जाएगा। ये देखो कुछ तो क्लियर है, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो क्लियर है, ये दोनों क्लियर नहीं है, तो देख लो ये कहां कहां से मिलके बना है। जैसे ये बी पॉइंट है, ये इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके बना है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है जी, आ गया समझ में, ये बी पॉइंट यहां से बन गया है। ऐसे ही इनको सी निकालना है, तो सी कौन से कर्व से बना हुआ है, 1 और 3, 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका सारा का सारा पॉइंट आ गया। हर एक पॉइंट की वैल्यूज को आप जो मैक्सिमम करना है उसमें रख लो, 0 1000 यहाँ पे मैक्सिमम वाले में रख लिया, और जैसे ही आपने मैक्सिमम वाले में रखा तो ये आपकी जो जो वैल्यूज आ जाएगी इनमें देखना है, जैसे ये वैल्यू देखो, ये 1000 है, ये 1058 है, 905 है, ये हमारा क्या दे रखा गया 450 है। तो इनमें मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है, तो जो वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पहला मैक्सिमम पॉइंट है, दूसरा मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसके हिसाब से लिख पाओगे। समझ में आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ग्राफिकल मेथड का क्या कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है कि सारे के सारे ग्राफ लिखने हैं, सारे के सारे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पहले इसको कुछ नहीं करना है, जो ये पॉइंट है इनको इक्वल टू करना है पहले, ग्रेटर देन लेस देन की बात छोड़ो, आप पहले क्या करोगे, ये इक्वल टू करोगे, जैसे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और ये माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है, ऐसे कर लोगे आप। अब इसको करने के बाद आपको प्लॉट करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रख के, जैसे ये वाला तो पॉइंट समझ में आ गया, एक 0 रखा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 रखोगे तो -1 आ गया, तो ये पॉइंट तो इसका आ जाएगा। इनमें एक ही पॉइंट आएगा, इसको 0 रखोगे तो भी ये 0 आएगा, तो कोई और एक पॉइंट ले लो, जैसे 1 1 लेके रख लो, ये कर लो। इसके बाद इन दोनों को लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको देखना है कि इनका रीजन किधर होगा, तो इनका रीजन के लिए आप क्या करते हैं ना,
कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेते हो, जैसे इधर का एक पॉइंट, इस रीजन के लिए एक पॉइंट रख लिया, कोई भी इधर का रख लो। ये पॉइंट कौन सा है? ये हमारा है 0 1। 0 1 से ऊपर कोई एक और पॉइंट रख लो, 0 2 रख लिया। अब ये 0 2 को इसमें रख के देखो कि क्या ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। जैसे यहां पे देखोगे x1 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो माइनस x1 क्या हो जाएगा बताओ? 0 +1, नहीं 0 2 लिखोगे तो 0 + 2 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से मतलब ये क्वेश्चन दे रखा गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन तो ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही 2 ग्रेटर देन 1 है तो आप यहां से फटाफट इसको सॉल्व कर पाओगे। एग्रीड? आ गया समझ में? तो इसका मतलब इधर का डायग्राम होगा ऐसे ही। मान लो अगर यही पॉइंट ले लिया इधर वाले पे, जैसे देखो -x1 + x2 इज लेस देन 0 है, यही पॉइंट ले लो 0 2। तो ये क्या रखोगे? 0 + 2 इज लेस देन 0, तो 2 इज लेस देन 0, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो तभी इधर नहीं होगा, इसका डायग्राम नीचे के डायरेक्शन में होगा। अब जैसे अभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो इसमें कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। तो जब ये कॉमन रीजन नहीं है तो क्या बोलोगे इसको? अनबाउंडेड सॉल्यूशंस बोलोगे। ठीक है बेटा? तो ये वाला मतलब अनबाउंडेड नहीं, नो सॉल्यूशंस बोलोगे, बिकॉज कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है? तो आ गया समझ में? एक आप लोग ये करके देखो, फटाफट 2 मिनट लगाओ इसको, करो जरा 2 3 मिनट लगा के एक बार ये पॉइंट निकालो। चलो देखो, करो ट्राई कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखाना, 1000 वाला। पीछे वाला, हाँ ये लो। नहीं सर, वो क्वेश्चन दिखा दो उसके मेरे को। अनबाउंडेड में क्या होगा कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब कॉमन रीजन नहीं आएगा। एक्चुअली कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो कॉमन रीजन का होता है। पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। आया क्लियर बेटा? ये वाला देखो जरा, इनमें ये तो इसको कुछ करना नहीं है आपको। आपको जहां भी ट्राई करना है, कहां याद ट्राई करना है? इसको ट्राई करना है। -2x1 + x2 इज लेस देन 1। तो सबसे पहले तो इक्वल टू कर लो, -2x1 + 2x2 इज इक्वल टू 1। ये 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट। तो ये 0 रखोगे तो ये हमारा -1/2 आ जाएगा, तो -½ 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट।
तो यहां से आ गया, इन्होंने नहीं लिया है कोई बात नहीं, आप ऐसे रख के कर लो। जैसे मान लो क्या कह रहा था मैं, x2 को अगर आप 0 रखोगे तो x2 को 0 आ जाएगा, तो -2x1 इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू -12। तो यहां से आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ये पॉइंट यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप यहां से ले लो -12, 0 से यहां से पॉइंट कर लो, एक ही बात है, लाइन ये आ गया, 1 लाइन आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही x1 इज लेस देन 2, तो आप x1 इज इक्वल टू 2 का ये पॉइंट है, लेस देन है, तो इसके इधर एरो लगा लो, फाइनल एरो बाद में लगाना, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये पहला क्या था, पहला था हमारा 0 1 और -12 0, ये है हमारा -12 0, और ये है हमारा 0 1, इससे फटाफट कर पाओगे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें इसमें अगर आप कंडीशंस देखोगे कि किधर होगा, तो मान लो ये पॉइंट 0 0 इधर का है, तो रख के देख लो, 0 + 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी, आया समझ में, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो, जो भी पॉइंट है, तो ये अप्लाई करोगे तो इधर के डायरेक्शन में होगा ना, तो बस यही लिख लोगे, यहाँ का ये वाला पॉइंट है इधर का, तो आप पूरे में मत जाओ, इसका इधर लिखो ऐसे। दूसरा पॉइंट क्या था, x1 इज 2, तो ये 2 0 का पॉइंट है, मोर देन इधर होगा, लेस देन इधर होगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तीसरा कौन सा पॉइंट है, x1 + x2 इज 3, तो एक 3 0 हो जाएगा रखोगे, और एक 0 3 हो जाएगा, ये पॉइंट है। अब आप इनको ऐसे ड्रॉ करोगे, अब ये रख के देखो क्या 0 0 सेटिस्फाई करता है, 0 + 0 इज लेस देन 3, तो 0 इज लेस देन 3, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। और जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जब ये यहां से सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहां से वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स, ये जो अब आपको कॉमन रीजन निकालना है, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, तो कॉमन रीजन 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके इधर तो नहीं हो सकता, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। ये वैल्यू पता ही है, ये भी पता ही है, ये भी पता ही है, इसको निकालने के लिए जो ये इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन था हमारा, -2x1 + 2x2 इज 1, और ये क्या था, x1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से 2 रख लोगे, प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 + 4 5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका, ये मैंने ना थोड़ा सा रफ में बनाया है, तो ये काफी दूर चला गया। इनफैक्ट ये पॉइंट जो आएगा, हम लोग कौन सा, ये तो नहीं निकालना था हमें, ये वाला पॉइंट निकालना था ना, सॉरी, तो मेरे से गलती हो गई, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे बताओ, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो 2 और 3 से करोगे, तो ये है हमारा x1 + x2 इज इक्वल टू 3, x1 इज 2 + x2 इज इक्वल टू 3, तो x2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 1, और ऐसे करके आ जाएगा, ये x का 1 आ जाएगा, और x2 का 1 आ जाएगा, x1 का 2 आ जा जाएगा, और x2 का 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट 2 1 आ जाएगा, तो यही पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट निकाल लोगे सारे, और इसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद कहां रख लोगे, इस पॉइंट पे, ये जो 5 पॉइंट है रख लोगे। अब यहां पे 2 मैक्सिमम है, ये पॉइंट 3 पे मैक्सिमम है, और ये 3 पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है ना। अब ये है कहां, दोनों पॉइंट देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहां भी मैक्सिमम है, यहां भी मैक्सिमम है, तो ऐसा केसेस में हम कहते हैं कि इस पूरे लाइन पे मैक्सिमम होगा। जब भी हमारे पास मोर देन 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, और वो किसी पर्टिकुलर लाइन पे सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस पूरे लाइन पे मैक्सिमम होगा, और ऐसे वाले सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और है, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ जरा। देखो इनमें 3 4 पॉइंट दे रखा गया, क्या पॉइंट दे रखा गया, जैसे एक है हमारा 3x1 + 2x2, ये हमारा ये दे रखा गया है, ये दे रखा गया है, कांस्टेंट ये है हमारा, तो इसको चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं भी लिखोगे तो हार्डली मैटर, ठीक है ना। अब इनमें देखो, इनके जो सॉल्यूशंस है ना, एक तो ऐसे वाला सॉल्यूशंस आ रहा है,
और एक ऐसे वाला सॉल्यूशन आ रहा है, और जो रीजन है वो इधर का रीजन है, ये नीचे का रीजन है, ठीक है ना। और जो पॉइंट आ रहा है वो एक ये पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट वो होता है जहां पे दो लाइन मीट करते हैं, जैसे एक लाइन ये मीट कर रही है, एक ये कर्व मीट कर रही है दूसरी, और एक ये तीसरी कर्व रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कैसा रीजन में है, ये कॉन्वेक्स रीजन में। कॉन्वेक्स रीजन में देखो आपको क्या निकालना है बताओ, मैक्सिमम निकालना है। अब मैक्सिमम कहने का मतलब इससे जैसे जैसे भी वैल्यू, ये ओपन है ना पूरा, अनबाउंडेड टाइप का है, तो इनमें अगर मिनिमम कहते तब तो ठीक था ये, लेकिन मैक्सिमम कहेंगे ना तो राइट वर्ड जा रहा है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स रीजन में क्या होता है, ये स्टार्ट में बताया था कि कोई रीजन हो और इनमें कोई दो पॉइंट लेके जोड़ोगे तो इसी में लाई करता है, तो उसको कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं। तो ये रीजन क्या है, कॉन्वेक्स रीजन है। तो ऐसे वाले टाइप को बोलोगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो आप यहां से लिख पाओगे इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया। यहां इन दोनों में मैक्सिमम नहीं देखोगे, इन दोनों का मैक्सिमम तो जो है वो तो है ही, ठीक है ना। बट अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो ये पूरा का पूरा रीजन है। कॉन्वेक्स रीजन जब भी आता है तो आपको क्या देखना पड़ता है कि क्या ये मतलब कोई जो आगे का रीजन है जो हमारा मतलब फिजिबल, अच्छा जो रीजन होता है इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिबल रीजन में अब ये अनबाउंडेड है, मतलब ये कहीं तक भी जा सकता है। समझ में आ गया। अनबाउंडेड है और है भी कॉन्वेक्स रीजन। तो आप ये बोलोगे कि जब आपको मैक्सिमम का होगा तो बोलोगे इस टाइप में अनबाउंडेड सॉल्यूशन से, मतलब ये सॉल्यूशन फाइनल नहीं है, इसके ऊपर भी हो सकता है। एक ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आ सकती है वैल्यूज, देखना जरा ये क्या क्वेश्चन है। बनाओ 2 मिनट लगा के पहले इसके डायग्राम को बनाओ, इसको तो छेड़ो मत, पहले इसको करोगे, ठीक है ना। मैं आपको ये फिर रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे पॉइंट लो ही मत, आप एक बार x1 को 0 लो और एक बार x2 को 0 लो, ठीक है ना। जैसे ये वाला है, अगर मान लो इसमें x1 को 0 लोगे तो ये हमारा 040 आ जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा बताओ, x2 को 0 लोगे तो 0 और 40/3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो रीजन आपका ये आ जाएगा 040, 040 तो यहां आ जाएगा, और 40/3 16 के आसपास होगा ना, 16 नहीं 13 के आसपास होगा। तो ये लिख लोगे 40/3 और 0, और ये तो रीजन है हमारा। अब इनमें देखोगे ग्रेटर देन कौन सा सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है क्या, 0 0 रख के देखो इधर, तो 0 30 + 0 = 40, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। और जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बोलोगे, जैसे ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आप इसको लिखोगे, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाहर वाला कर लो एक बार आप। ऐसे ही दूसरे भी पॉइंट्स इस पे देखो मार्क करे गए, तो ये देखोगे तो इन सब में ये आउटर आउटर ही है, ग्रेटर साइड में है तो सब आउटर आउटर ही जा रहा होगा। तो ये वाला रीजन कॉमन रीजन आ गया। कहोगे सर ये भी अनबाउंडेड है, कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड है ये, बात सही है, लेकिन आपको मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालना है तो यहां मिनिमम वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। इसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम निकालना होता तो लिखते कि ये कॉन्वेक्स रीजन है, तो आप लिखते कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया दोनों चीज, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बाहर बाहर पूरा एक्सटेंडेड है, मतलब फाइनाइट नहीं है, रीजन मतलब बाउंडेड नहीं है, लेकिन क्या है इनमें मिनिमम निकालना है तो इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। आप निकाल के देखोगे मोस्ट लाइकली यही वाला मिनिमम आएगा, तो इसकी सॉल्यूशन मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर यही पूरा रहता है इसी क्वेश्चन में, अगर यहां मैक्सिमम लिख देते तो आप क्या बोलते, आप बोलते ये कैसा सॉल्यूशन है, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, इस टाइप से आप कर पाते। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर आगे, यस या नो। अब दूसरा है, ये क्लियर है ना बेटा, हाँ ये मैं कर देता हूं। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इस केसेस में क्या है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं। ये नाम सिंप्लेक्स है लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है ना। तो इसको इसको जो हम लोग करते हैं, इनका करने का क्या तरीका है वो मैं बताता हूं। तो एक टाइप तो क्लियर हो गया। देखो हमने जितने टाइप पढ़े थे उनमें एक टाइप क्लियर हो गया। कौन सा क्लियर हो गया? ये वाला, इक्वेशन फॉर्मेशंस के साथ ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। अब जो हम लोग दूसरा पॉइंट करेंगे वो अब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड में क्या करना है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है बेटा, यस या नो? ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट देखो, अगर हम सिंप्लेक्स मेथड की बात करते हैं तो क्या मेथड है हमारा सिंप्लेक्स मेथड में? एक बार ये मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूं। ये जो कोई भी सिंप्लेक्स मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड में दो टाइप का होता है। एक तो मैक्सिमाइज करना होता है, z इज इक्वल टू C1x x1 C2 x2 कुछ भी ले लो, C3 x3। समझ में आ गया? और इसके साथ आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसा होता है A1 x1 A2 x2 A3 x3, ऐसे आता है। लेस देन इक्वल टू कुछ भी है, या A11 ले लो, A21 ले लो, लेस देन इक्वल टू कोई B1 ले लो, या ऐसे ले लो A21 x1 A22 x2 A32 x3 इज लेस देन B2, A31 x1 A32 x2 A33 x3 इज लेस देन इक्वल टू B3। ठीक है जी, ये आ गया आपको समझ में? तो ये वाला रीजन होता है जो आपको सॉल्व करना होता है। सिंप्लेक्स का ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, मतलब जिसमें आपको मैक्सिमम ऑफ जेड लिखते हैं और ये जितना भी कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन के फॉर्मेट पे होता है। तो इनको करने का एक अलग तरीका होता है, और एक इसी टाइप से दूसरा सॉल्यूशन होता है। समझ में आ गया? जिनमें क्या होता है, ऐसे मिनिमम ऑफ जेड होता है और ये सब ऐसे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन वाले फॉर्मेट पे होता है। कुछ मिक्स टाइप का भी होता है, लेकिन पहले हम लोग सिंप्लेक्स के इस मेथड को करेंगे। एक एग्जांपल लेके करते हैं कि आपको क्लैरिटी के साथ आ जाए समझ में। ठीक है बेटा, इन सब पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं करेंगे, ये जब क्वेश्चंस करेंगे तभी उसको समझेंगे। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं, इसलिए पहले ये करेंगे फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये जो मैं सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहा हूं यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन लिखो जरा, तभी इसको आपको करके दिखाते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिया बेटा आप? गुरनौर आपने लिख लिया बेटा इसको? जी सर।